आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस की जो परीक्षा है फिर से कंडक्ट करवाई जाएगी और अब जो आपका क्लास होगा मॉडरेट लेवल का होगा, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में तो इजी क्वेश्चन पूछा था लेकिन सेकेंड शिफ्ट में मॉडरेट क्वेश्चन पूछा था। इसलिए अब जो भी क्वेश्चन होगा वो आपका बिहार एसएससी लेवल का होगा, बिहार दरोगा लेवल का होगा, ताकि एग्ज़ाम में आपको 100% जो है क्वेश्चन देखने को मिले। समझे कि नहीं? बिहार एसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेली आप 10 बजे से जुड़िए अगर आप बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं तो। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। एक का अगर आप ऑप्शन ए महात्मा गांधी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 अक्टूबर को अभी महात्मा गांधी जयंती मनाई गई है और आपको बता दें कि महात्मा गांधी ने ही कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और हमें इसे कसकर पकड़ लेना चाहिए। बिहार पुलिस में पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सा नारा दिया गया। ऑप्शन में जय हिंद था, ये आपका बिल्कुल सही हो जाता। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। और एक का ऑप्शन है महात्मा गांधी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देखिए, फ्रांसीसियो ने निम्नांकित में से किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया। 2 का सही जवाब बताएं। आप सभी जानते हैं कि सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें काफ़ी ज़्यादा लेवल बढ़ा दिया गया था और उसमें कथन निष्कर्ष से ज़्यादा क्वेश्चन थे और बच्चे कंफ्यूज भी थे, लेकिन इस बार आपको कंफ्यूज नहीं होने देंगे, इस बार आपको कथन निष्कर्ष भी करवाएंगे। 2 का सही जवाब बताए, फ्रांसीसियो ने निम्नांकित में से किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया। तो ला सपौल की संधि 1748 ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। ला सपौल की संधि 1748 के तहत फ्रांसीसियो ने मद्रास को अंग्रेजों को वापस लौटा दिया। आप याद रखिएगा, ला सोपल की संधि 1748 में हुई, पांडिचेरी की संधि 1754 में हुई, सालबाई की संधि 1782 में हुई और मंगलौर की संधि 1784 में हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 3 नंबर, शब्द इंपेरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताएं। शब्द इंपेरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताएं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जा रही विशेष रियायतों के लिए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जा रही विशेष रियायतों के लिए शब्द इंपेरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए और फटाफट सही जवाब बताएंगे। शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, बिहार एसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया या बिहार पुलिस हो गया, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और लेवल इस बार बढ़ा दिया गया है तो हम भी लेवल बढ़ा देने हैं ताकि एकदम एग्जाम में छपे। शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की। 4 का सही जवाब बता। ऑप्शन बी जहां आरा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने शाहजहां की जो कैद हुई थी उस समय उसकी सेवा की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, तो देखिए बाबर की पुत्री थी। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, तो गुलबदन बेगम जो थी बाबर की पुत्री थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर देखिए, जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था। 6 का सही जवाब बताएं। जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सिकंदर लोदी। उस समय सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी के शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, तो ऑप्शन बी सिकंदर लोदी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है।
7 का सही जवाब बता। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो ये शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा जो है वो शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। 7 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? फटाफट बताएंगे। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो है चंद्रबदई हैं, लेकिन पृथ्वीराज विजय के लेखक जो है जयानक है। पृथ्वीराज रासो दूसरा है और पृथ्वीराज विजय दूसरा है। दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज होने का काम नहीं है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कन्फ्यूजन हो। अगला क्वेश्चन देखिए, उपनिषद जिन्हें वेदांत के नाम से जाना जाता है उनकी संख्या कितनी है? 9 का आपको सही जवाब बताना। उपनिषद जिन्हें वेदांत के नाम से जाना जाता है उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या 108 है। वेदांतों की संख्या 108 है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? ऑप्शन देख लीजिए। आपको बताना है कि कौन सा जो अधिकारी था वह मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। तो अग्रहारिका जो था ये मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। तो ऑप्शन है अग्रहारिका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई किसके द्वारा? सदाबहार क्रांति की शुरुआत भारत में किसने की? जल्दी से बता। सदाबहार क्रांति तो देखिए एम एस स्वामीनाथन के द्वारा शुरुआत की गई सदाबहार क्रांति की, और हरित क्रांति की भी शुरुआत इन्होंने ही किया था, एम एस स्वामीनाथन। और आपको बता दें कि हाल ही में इनका निधन हुआ है, एम एस स्वामीनाथन का, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है? 12 का सही जवाब बता। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम? ऑप्शन बी अगर शुक्र बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम शुक्र है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, ये जिन ग्रहों के माध्यम पाए जाते हैं वह है? आपको बताना है कि जो सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह होते हैं, जो छोटे खगोलीय पिंड होते हैं, वो किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। आगे देखिए, सुएज नहर किनको जोड़ती है? सुएज नहर किनको जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर के द्वारा सुएज नहर जो है जोड़ती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, रोबस्टा एक प्रकार की है जो अमेरिका में उत्पादित होती है। 15 का सही जवाब बता। रोबस्टा क्या है? तो रोबस्टा जो है कॉफ़ी होता है। रोबस्टा क्या है? कॉफ़ी है जो अमेरिका में उत्पादित होता है, एक कॉफ़ी का प्रकार होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और ऐसे क्लास आपको डेली 10 बजे देखने को मिल जाएंगे। तो आप 10 बजे हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए। 16 का सही जवाब बताए, निम्नलिखित में से किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग है? 16 का ऑप्शन डी जापान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग है? तो जापान का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है।
तो देखिए मानव की प्रजातियां है और ये कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ दिया गया है। तो सबसे पहले जान लीजिए एस्किमो जो है ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं, तो ये तो एक बिल्कुल सही है। रेड इंडियन जो है उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो सी और डी तो बिल्कुल सही है, तो ये होगा नहीं। अब ए बी में देख लीजिए किर्गिज जो है मध्य एशिया में, ये भी बिल्कुल सही है। किर्गिज जो है मध्य एशिया में पाए जाते हैं, लेकिन मसाई जो है पश्चिम अफ्रीका में नहीं पाया जाता है। यानी 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये तीनों क्वेश्चन आप याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है। डेन्यूब नदी पर आपको बताना है कि कौन सी राजधानी स्थित नहीं है। फटाफट जल्दी जल्दी बताएंगे। निम्न में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है। ऑप्शन सी रोम बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बेलग्रेड हो गया, बुडापेस्ट हो गया, वियना हो गया, ये तीनों जो है डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, लेकिन रोम जो है डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है। आगे देखिए 19 नंबर, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्नलिखित में से कौन बल देता है। 19 का सही जवाब बता। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्नलिखित में से कौन बल देता है। तो मार्क्सवादी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्नलिखित में से मार्क्सवादी जो है बल देते हैं, ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। देखिए सभी क्वेश्चन मिक्स होंगे, पॉलिटी से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, आपका करंट के भी कुछ सवाल रहेंगे और साइंस के भी क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। तो आप बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो या बिहार दरोगा हो की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। डेली आपको 10 बजे मिल जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। देखिए 20 का अगर आप ऑप्शन बी विधान पालिका बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है, तो विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, निम्न में से किसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। जल्दी से 21 का सही जवाब बताएं। निम्न में से किसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, जल्दी से बताएं। तो देखिए अगर लोकसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव किसी मिनिस्टर के खिलाफ प्रस्ताव पास किया जाता है तो उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। तो लोकसभा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी पीएम मोदी के खिलाफ जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन सिद्ध नहीं हो पाया, इसके कारण से विश्वास प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया। आगे देखिए, भले ही हिंदी भारत की सरकारी भाषा है, परंतु अंग्रेजी को भी सरकारी भाषा के रूप में बने रहने की अनुमति है। फटाफट बता। भले ही हिंदी भारत की सरकारी भाषा है, परंतु अंग्रेजी को भी सरकारी भाषा के रूप में बने रहने की अनुमति दी गई है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा अनिश्चित अवधि के लिए। अनिश्चित अवधि के लिए इसका कोई अवधि नहीं है। सरकारी भाषा इंग्लिश भी हो सकती है, इसका अनिश्चित अवधि है। आगे देखिए, सूर्य के प्रकाश में रंगों की कितनी संख्या होती है। तो आप सभी जानते हैं जब इंद्रधनुष बनते हैं तो उसमें 7 रंग दिखाई देता है, यानी 7 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तंबाकू एवं इसके उत्पाद के बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन है। 24 का सही जवाब बता। ऑप्शन सी भूटान बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर, अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, जल्दी से बताएं। अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो अनुपात के रूप में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को क्या कहते हैं। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को क्या कहते हैं, फटाफट बताएं। तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा औरक्त किरणें हो जाएगा। लाल रंग के प्रकाश से अधिक जो तरंगदैर्घ्य के प्रकाश होते हैं उसे औरक्त किरणें कहा जाता है।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? तो आप सभी जानते हैं विटामिन ए की जो मात्रा होती है गाजर में सर्वाधिक होती है। गाजर में, गाजर का विटामिन ए का जो महत्वपूर्ण स्रोत है गाजर है। आगे देखिए, कांसा मिश्र धातु है तांबे और, तो आप सभी जानते हैं कि कांसा जो होता है मिश्र धातु होता है, ये तांबे और टीन का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, एक्यूपंक्चर है। एक्यूपंक्चर क्या होता है? तो सुई चुभाकर बीमारी का इलाज। एक्यूपंक्चर का मतलब होता है सुई चुभाकर बीमारी का इलाज। आगे देखिए, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं? जल्दी से बता। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं? तो इसे जीन कहा जाता है। हमारे शरीर में आनुवंशिकता के इकाई को जीन कहा जाता है। आगे देखिए, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जल का वाष्प में परिवर्तन, तो देखिए परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। तो जल के वाष्प में परिवर्तन जो है भौतिक परिवर्तन होता है, फिर वाष्प से आप जल बना सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन का मतलब हो गया कि अगर दूध से दही बन जाए तो फिर दही से आप दूध नहीं बना सकते। माने एक रिवर्सेबल होता है और एक इनरिवर्सेबल होता है, समझे कि नहीं? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे देखिए, कंदारिया महादेव मंदिर तथा चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी से 43 का सही जवाब बताएं। तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्था की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही जवाब लातूर में हो जाएगा। आगे देखिए, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में है, सभी लोग जानते हैं। आगे देखिए, मदर टेरेसा को कब शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? तो देखिए, सेवा क्षेत्र में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। ये आपका 1979 में मिला। 1979 आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो आप सभी जानते हैं ये आपका हैदराबाद में है। आगे देखिए, मार्गरेट थैचर को किस देश की लौह महिला कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्गरेट थैचर को किस देश की लौह महिला कहा जाता है? तो आपका ब्रिटेन को कहा जाता है। आगे देखिए, देश का पहला महिला डाकघर कहाँ स्थापित किया गया है? शास्त्री नगर नई दिल्ली में। देश का पहला महिला डाकघर जो है शास्त्री नगर नई दिल्ली में स्थापित किया गया। आगे देखिए, 10 डाउन स्ट्रीट किस देश के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास है? तो ये ब्रिटेन का है। ब्रिटेन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए, आज के लिए 50 क्वेश्चन ही, और 50 क्वेश्चन ही बिहार एसएससी में पूछा जाएगा। और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझे कि नहीं? ये सभी क्वेश्चन जो है टॉप लेवल के हैं और लेवल यही रहेगा, इससे लेवल इजी नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जाम में इजी लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे साथ डेली 10 बजे जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।